दक्षिण कोरिया के बीच साझेदारी अब अगले पायदान तक पहुंच चुकी है। दोनों देश एक दूसरे के और करीब आ गए और ये तस्वीर साक्षी बन गई उस नई शुरुआत का जो दक्षिण कोरिया और भारत के बीच का आधार है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर दक्षिण कोरिया पहुंचे तो भारत के लिए बड़ी सौगात लेकर आए। एक और मजबूत साझेदार को अपनी तरफ लाकर विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के नाम एक और कूटनीतिक जीत हासिल कर ली। दक्षिण कोरिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को भारत ने अब और मजबूत किया है। इसके लिए प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और हरित हाइड्रोजन जैसे नए क्षेत्रों में दोनों के बीच साझेदारी का विस्तार होना तय माना जा रहा है। इस बीच डॉक्टर जयशंकर ने अपने समकक्ष चो ताई-यूल के साथ 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक की और सह अध्यक्षता के दौरान ये बात कही। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में व्यापक सहयोग पर सार्थक चर्चा हुई। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुई इस डील से किम जोंग उन को भारी टेंशन हो सकती है। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सियोल में विदेश मंत्री चो ताई-यूल के साथ 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की जो व्यापक और सार्थक रही। उन्होंने कहा कि बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यापार में सहयोग, दोनों देशों की जनता का आवागमन और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 2015 में दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। बता दें, जयशंकर दक्षिण कोरिया और जापान की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में सियोल पहुंचे थे। सबसे अहम बात यह है कि जब भारत अपने आप को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस बीच भारत को दुनिया भर के देशों से सहयोग मिल रहा है। इसमें ताइवान, अमेरिका के बाद अब एक नाम दक्षिण कोरिया का भी जुड़ गया है। दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जबरदस्त स्तर पर बढ़ने वाला है और इस लिहाज से ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हालांकि सेमीकंडक्टर को लेकर दोनों देशों के बीच में क्या तय हुआ यह भी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इसे अब अगले पायदान तक ले जाने को लेकर दोनों देशों के बीच में साझेदारी आगे बढ़ाई गई है। दोनों देशों ने तय किया है कि वो विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ विस्तार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।